हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि इस केव में, इस पैलेस में आए हुए विंग को एक दिन बीत गया एंड नेक्स्ट जब वो नींद से उठा तब वो लंजा के बाहों में था। लंजा उसे ही देख रहा था एंड देन लंजा ने विंग को इन्फॉर्म किया कि उसके लोगों ने विंग के लिए खाना बना दिया है, क्योंकि विंग का पेट फिर से आवाज़ कर रहा था भूख के वजह से। तो विंग बहुत ही एम्बेरस फील कर रहा था, बट लंजा स्माइल कर रहा था। लंजा ने कहा कि उनको लोगों ने विंग के लिए इस बार खाने लायक ही खाना बनाया है जो विंग खा पाएगा एंड लंजा ने खुद चेक किया है, तो इस बार विंग को प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये सुन के विंग बहुत हैप्पी हो गया एंड एक्साइटेड भी। इस तरफ जियांग चैंग सडनली एक नाइटमेयर से वो नींद से उठा एंड वो एक्सट्रीमली डर गया था। वो विंग को ढूंढ रहा था बट विंग कहीं पर भी नहीं था। जियांग चैंग को रियलाइज़ हुआ कि विंग फिर से उसे बिना बताए मिडनाइट को निकल चुका है। तो जियांग चैंग ने विंग के रूम में सर्च किया, क्लू ढूंढने लगा ये जानने के लिए कि विंग कहाँ गया होगा। एंड तभी जियांग चैंग को विंग का एक बनाया हुआ मैप मिला जो बहुत ही मेसी था, बट जियांग चैंग समझ पा रहा था क्योंकि वो उसका भाई है। जियांग चैंग बस यही प्रे कर रहा था कि विंग उसके पास सही सलामत वापस आ जाए। इस तरफ केव में रियल खाना देखकर विंग की आंखों में ऑलमोस्ट आंसू ही आ गया था। इस बार उसके सामने सर्वेंट्स ने कोई स्पाइडर या फिर कोई और इंसेक्ट्स नहीं रखा, बल्कि रियल मीट था जो विंग खाता है। इस बार उसके सामने एक प्रॉपर हॉट मील था। पता नहीं कितने टाइम बाद वो एक प्रॉपर हॉट मील खा रहा था। हालांकि ये फूड विंग जो फूड खाता है नॉर्मली उससे बहुत ही ब्लैंड एंड लैक ऑफ स्पाइसेस दिख रहा था, क्योंकि विंग नॉर्मली बहुत ही स्पाइसी खाना खाता है, क्योंकि वो एंड जियांग्स नॉर्मली स्ट्रॉन्गर फ्लेवर्स वाला फूड खाना पसंद करते हैं एंड ये फूड थोड़ा बहुत ब्लंट था। बट विंग इसको लेकर कंप्लेन नहीं कर रहा, एटलीस्ट उसके सामने कोई स्नेक मीट नहीं है। तो विंग एक एक बाइट ले रहा था एंड प्रैक्टिकली वो ग्लो कर रहा था। वो इतना भूखा था कि वो मिनट्स में सारा खाना ख़त्म कर रहा था एंड उसको देख रहा था लंजा एंड उसके सर्वेंट्स। एंड विंग को ऐसे देखकर उनकी आंखों में एक सेटिस्फेक्शन था, वो लोग हैप्पी थे, जैसे कि विंग को हैप्पी देखने के बाद उन्हें एक रिवॉर्ड मिल गया है। वो एक्सट्रीमली हैप्पी थे। इनफैक्ट जैसे कि सिर्फ ये मील ही उनके लिए इनफ नहीं था। जब वो लोग विंग के लिए फॉरेस्ट में मीट ढूंढने के लिए गए थे तब उन्हें कुछ एबंडन्ड कैंप साइट से कुछ डिफरेंट चीज़ें मिला था, जहाँ पर बहुत कुछ था इंक्लूडिंग गैजेट्स भी। तो उन्हें जो कुछ भी मिला था वो सब कुछ लेकर विंग के पास आए थे एंड इन चीज़ों को लंजा ने खुद चेक किया था, कोई भी चीज़ डेंजरस नहीं था। ये चेक करने के बाद लंजा के सर्वेंट्स ने विंग के सामने वो चीज़ें रखा एंड वो देखते ही विंग बहुत हैप्पी हो गया एंड विंग की हैप्पीनेस देखकर लंजा के फेस में एक स्माइल था। इस तरह विंग जो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था, बहुत एक्साइटेड था, जैसे कि वो कोई बच्चा है एंड उसके सामने बहुत सारे न्यू खिलौनाज है जिन्हें वो डिस्कवर करेगा। जो चीज़ें विंग के लिए लाया गया था उनमें से आधे से ज़्यादा चीज़ें विंग के लिए बहुत ही फैमिलियर था, जो विंग पहले यूज़ कर चुका है। इनफैक्ट कुछ चीज़ें विंग के बैग में भी था, जैसे कि फ्लेयर स्टिक्स, फ्लैश लाइट्स, लाइटर्स एंड कुछ हैंडी टूल्स। इनमें से कुछ चीज़ें विंग के बैग में भी है, बट फिर भी एक्स्ट्रा रहना तो बुरी बात नहीं है ना, ये विंग के लिए बैकअप हो सकता है। तो विंग हर एक चीज़ें हरीडली टेस्ट करने लगा, ये देखने के लिए कि ये काम कर रहा है या नहीं। इस तरफ लंजा के जो सर्वेंट्स थे वो लोग बहुत ही क्यूरियसली हर एक चीज़ों को ध्यान से देख रहे थे। वो लोग ये सब चीज़ें पहली बार देख रहे थे, उन्हें पता नहीं है ये सब चीज़ें क्या है। एंड जब विंग इन्हें यूज़ कर रहा था, चेक कर रहा था, तब वो लोग ध्यान से वो सब कुछ देख रहे थे क्यूरियस होकर। ये देखकर विंग को बहुत अच्छा लगा, तो वो और भी उन लोगों को वो चीज़ें दिखाने लगा, क्योंकि ऑफ कोर्स उन लोगों ने सिर्फ शायद तलवार एंड कैंडल्स ही यूज़ किया होगा। तो विंग इमेजिन भी नहीं कर सकता कि वो लोग कितने क्यूरियस हो सकते हैं। एंड देन विंग को याद आया कि इस जगह का पावर लंजा के पास है, अगर वो चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी बना सकता है, कुछ भी ख़त्म कर सकता है। तो अगर लंजा ने यहाँ पर ये सब चीज़ें खुद से बनाया नहीं है, इसका मतलब उसको ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दैट्स वाई। बट एनीवेज विंग हर एक चीज़ों को चेक करने लगा। उसे उन चीज़ों के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी मिले, जैसे कि डायरीज, फोटोज़, वॉचेस एंड कुछ कपड़े। ये सारी चीज़ें विंग के बहुत ही काम का है एंड जब भी विंग को बोर फील होगा वो इनको लेकर टाइम स्पेंड कर सकता है।
एंटरटेनमेंट कर सकता है अपने आप को। एंड तभी विंग को इन चीज़ों के साथ साथ कुछ कॉमिक्स भी मिला। एंड उन कॉमिक्स के कवर्स देख के विंग को रियलाइज़ हुआ कि ये कॉमिक्स 18+ होगा। तो विंग सोच रहा था कि अगर ये कॉमिक्स एम्परर देख लेगा तो शायद उनके दिमाग में कुछ डिफरेंट प्लान भी आ सकता है, आई मीन 18+ आइडियाज़। तो विंग रिस्क नहीं ले सकता, तो उसने उन चीज़ों को, आई मीन उन कॉमिक्स को साइड में रख दिया, थोड़ा छुपा कर। हालांकि वो सब लंजा देख रहा था, बट लंजा ने कोई क्वेश्चन नहीं किया और ना ही वो नाखुश था। एंड देन विंग को नेक्स्ट आइटम मिला, एक सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट, जो विंग के लिए बहुत ही एक्साइटिंग था क्योंकि ये बहुत ही काम की चीज़ है। वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो गया। एंड तभी उस हॉट पॉट के साथ ही विंग को एक ऐसी चीज़ मिला जो विंग के लिए लगभग लाइफ चेंजिंग था, एंड वो है स्पाइसी हॉट पॉट सीजनिंग्स। ये देखकर विंग इतना हैप्पी हो गया कि वो एक्साइटेडली चिल्ला कर उठा। उसने कहा, ओह माय गॉड, मैं अपना चिली पैक करना भूल गया था, तो ये तो भगवान ने भेजा है मेरे पास। तभी ये देख के लंचा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, जैसे कुछ से कुछ याद आ गया हो। उसने कहा, मैंने तुम्हारा मील बहुत स्पाइसी नहीं बनाया था, बट तुम्हें ऑलवेज स्पाइसी खाना बहुत पसंद था। ये सुन के विंग ने स्माइल करते हुए कहा, वेल डोंट वरी, अब से स्पाइसी खाना ही बन जाएगा क्योंकि ये हमारे पास है, एंड मुझे नेक्स्ट मील में हॉट पॉट खाने को मिलेगा, तो मेरा नेक्स्ट मील बहुत ही ग्रेट होने वाला है। विंग की हैप्पीनेस देखकर लंचा के फेस में स्माइल आ गया। उसने कहा, क्या ये कोई पोर्टेबल कुकर है? ये कितना छोटा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ये सुनकर विंग ने स्माइल किया। विंग इतना हैप्पी था कि उसने लंचा के टीचिंग में ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, योर मैजेस्टी, तुम कितना कुछ मिस कर रहे हो, तुम्हें पता भी नहीं है। आई थिंक तुम्हें मेरे साथ हॉट पॉट ट्राई करना चाहिए। बट वेट, तुम तो इमॉर्टल हो ना, क्या तुम खाना खा भी सकते हो? आई मीन क्या ये पॉसिबल है? जैसे ही विंग ने लंचा को स्पाइसी खाना खाने को कहा, लंचा थोड़ा बहुत टेंस्ड एंड हेजिटेट फील कर रहा था, बट फिर भी उसने कहा, हाँ मैं खाना खा सकता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स लंचा विंग के कोई भी रिक्वेस्ट डिनाई नहीं कर सकता। लंचा ने कहा, अगर विंग यही चाहता है तो मैं उसके साथ नेक्स्ट मील शेयर कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने लंचा को ध्यान से देखा, उसके एक्सप्रेशन को ध्यान से देखा। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वो अपने आप को विंग के लिए फोर्स कर रहा है, हालांकि वो ऐसा खाना नहीं खाना चाहता। तो विंग ने कहा, मैंने अपने लाइफ में आज तक किसी के एक्सप्रेशन को इतना अनविलिंग होते हुए नहीं देखा है। एनीवेज भूल जाओ, मैं लोगों को फोर्स करना पसंद नहीं करता। ये सुन के लंचा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, नहीं विंग, ऐसी बात। इसलिए लंचा कुछ कह पाता, एक स्मॉल ईगर वॉइस ने पीछे से कहा, योर रॉयल हाइनेस, मुझे स्पाइसी खाना पसंद है, मैं आपका फूड आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। एंड ऑफ कोर्स ये वॉइस लान जिंगी का था, जो इतने टाइम से दूर से ये सब चीज़ें चुपचाप देख रहा था। उसका वॉइस बहुत ही एक्साइटेड था। उसके वॉइस सुनते ही विंग पहचान गया कि वो कौन है, एंड ये देखकर विंग सरप्राइज्ड भी था एंड प्लीज्ड भी। आई मीन लान जिंगी उसके ऊपर गुस्सा नहीं है, तो विंग बहुत ही हैप्पी था। उसने हंसते हुए कहा, ऑफ कोर्स जिंगी, तुम ऐसा कर सकते हो, तो फिर लंच में हम दोनों एक साथ फूड शेयर करेंगे। ये सुन के जिंगी बहुत हैप्पी हो गया। उसने कहा, ज़रूर योर रॉयल हाइनेस। एंड ये सब देख के लंच ने इमीडिएटली कहा, विंग तुम मेरे साथ भी फूड शेयर करना, मैं हैंडल कर सकता हूँ। ये सुन के विंग ने आई रोल किया। उसने स्मिक करते हुए कहा, योर मैजेस्टी, अपने आप को फोर्स मत करो। ये रिजेक्शन देखकर लंचा शॉक्ड हो गया। उसने कहा, नहीं मैं अपने आप को फोर्स नहीं कर रहा। इस तरह वहाँ पर जितने भी सर्वेंट्स थे वो ये सब देख के बहुत ही एम्यूज थे। आई मीन उनका एम्परर कैसे कंसोर्ट के पर्सी में है, ये देखकर वो लोग बहुत ही स्माइल कर रहे थे। एंड ये देख के विंग को भी अच्छा लग रहा था। तो विंग ने फाइनली लंजे की तरफ देखा एंड सरेंडर करते हुए कहा, ओके ओके फाइन, बट अगर तुम्हें बाद में रोना पड़े ना तो फिर मुझे ब्लेम मत करना। ये सुन के लंजा ने एक पेनफुल एक्सप्रेशन दिया। उसने कहा, विंग तुम मेरे बारे में कितना कम सोचते हो। ये सुन के जिंगी ने हंसते हुए कहा, योर मैजेस्टी, अपने आप को इतना भी हार्ड पुश मत कीजिए, ऐसे चैलेंजेस मत लीजिए जिन्हें आप पूरा नहीं कर सकते। ये सुन के लंजा का फेस डार्क हो गया। उसने कहा, लान जिंगी। एंड ये देख के विंग हंसते हुए कहने लगा, कम ऑन गाइज। अब धीरे धीरे विंग को ये प्लेस प्रिजन फील नहीं हो रहा था, बल्कि घर जैसा फील हो रहा था।
अब उसके बाद जैसे कि लंजा ने प्रॉमिस किया था, लंजा विंग को उसके फैमिली के पास लेकर गया मिलने के लिए। वो विंग को वेन्स के पास लेकर गया। विंग के वेन फैमिली में सिर्फ एक ओल्डर वुमेन एंड एक छोटा सा बच्चा था। लंजा ने कहा, विंग, ये है आंटी वेन एंड वेन युआन। तभी विंग ने देखा कि उसके सामने एक बहुत ही ओल्ड लेडी है जिनका हेयर बिल्कुल वाइट हो चुका है एंड वो एक्सट्रीमली ओल्ड दिख रहे हैं एंड उनके बाहों में एक छोटा सा बच्चा है जिसके हेड में एक शॉर्ट पॉनीटेल है, जिसके चिक्स बहुत ही चबी है एंड लार्ज भी, एंड जिसका आईज ब्राउन है एंड क्यूरियस भी। उन लोगों ने एक रेड वाइट कॉम्बिनेशन का कपड़ा पहना था एंड वो बच्चा नर्वसली अपने थंब को सक कर रहा था एंड वो विंग को देख रहा था, जैसे कि वो विंग के मॉडर्न लुक को ठीक से पहचान नहीं पा रहा। इस तरफ विंग, जो सच में इन लोगों को पहचान नहीं पा रहा था, उसे ये लोग याद नहीं, पर पता नहीं कि इन्हें देखकर विंग को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसने सॉफ्टली लंजा से पूछा, ये मेरे फैमिली है? लंजा ने जेंटली आंसर करते हुए कहा, हाँ, तुम इन्हें अपने फैमिली कंसिडर करते थे, हालांकि ये तुम्हारा ब्लड रिलेटेड फैमिली नहीं है, बट ये तुम्हारे लिए बहुत ही क्लोज थे एंड तुम इनके बारे में हमेशा बात किया करते थे। जब तुम जिंदा थे तब मैं उनसे मिल नहीं पाया था, बट तुम्हारे जाने के बाद मैं उनसे मिला एंड मैंने प्रॉमिस किया कि मैं हमेशा उन्हें सेफ रखूँगा एंड मैंने अपना प्रॉमिस रखा। एंड तभी विंग के पास आंटी वेन उस बच्चे को लेकर आए। विंग को देखकर उनके आंखों में आंसू आ गया, वो भी खुशी के। उन्होंने कहा, आपको ज़िंदा देखकर एंड हैप्पी देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। ये सुन के विंग को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत अजीब फील हो रहा था, जैसे कि वो इन्हें जानता है बट उसे याद नहीं आ रहा। उसने सॉफ्टली कहा, मैं भी। विंग उन्हें बोलना चाहता था कि उसे वो लोग याद नहीं, बट उन्हें देखकर विंग ये बोल नहीं पाया, ये कन्फेस नहीं कर पाया। वो उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता था। इस तरफ वो लड़का वेन युआन, जो विंग को क्यूरियसली देख रहा था, उसने कहा, वे गग्गा। उसे देख के विंग को लग रहा था कि शायद ये बच्चा दुनिया का सबसे क्यूट बच्चा है। विंग अपने आप को रोक नहीं पाया, वो उसके सामने घुटनों पे बैठ गया एंड अपनी बाहें फैला दिया ताकि वो बच्चे उसके पास दौड़ के आ सके। विंग ने कहा, आयुवन, तुम कितने गुड बॉय हो। विंग ने ये बात इसलिए कहा क्योंकि विंग को याद आ गया लंजा ने कहा था कि इमॉर्टलिटी अचीव करने के लिए पहले इंसानों को डेथ अचीव करना पड़ता है, उन्हें डेथ एंड्योर करना पड़ता है, तब जाकर उन्हें इमॉर्टलिटी मिलता है। तो इस ओल्ड लेडी ने एंड इस छोटे से बच्चे ने सिर्फ विंग को फिर से देखने के लिए ये सब कुछ सहा है। उन लोगों ने डेथ को एंड्योर किया है, तो उन लोगों ने उसके लिए कितना कुछ किया है। अगर ये बच्चा अभी इमॉर्टल है तो इसका मतलब शायद वो हमेशा के लिए ऐसे छोटा बच्चा ही रहेगा, वो कहीं भी बड़ा नहीं होगा। तो ये उसके लिए ह्यूज सेक्रीफाइस है। इस तरफ युआन, जो दौड़ के विंग के पास आ गया एंड उसे टाइटली हग कर लिया। उसने अपने फेस को विंग के चेस्ट में रखा। उसने कहा, वे गग्गा, ये सच में आप हो, मैंने आपको बहुत मिस किया है। दादी ने मुझे कहा था कि बूढ़े लोगों ने आपको लेकर गया है। उस बच्चे की बातें सुन के विंग को अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था। वो जेंटली युआन के हेड को अपने हाथों से फेराने लगा। उसने कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है आयुवन। विंग को नहीं पता कि ये बच्चा उसके लिए क्या है, कौन है, एंड पता नहीं क्यों उसको लेकर विंग को अंदर अंदर बहुत पेन फील हो रहा था। वो सच में चाहता था कि उसे सब कुछ पास्ट का याद आ जाए ताकि वो इस बच्चे को याद कर पाए। विंग ने कहा, बट अभी हम एक साथ हैं एंड अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। विंग को नहीं पता कि वो क्या बोल रहा था, बट एटलीस्ट वो अभी के लिए उस बच्चे को कंफर्ट करना चाहता था। उनसे मिले हुए उसे बस कुछ सेकंड ही हुआ है, बट फिर भी उसे उस बच्चे के लिए बहुत ही अंदर ही अंदर पेन फील हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि उसे इस बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। इस तरफ वेन युआन, जो विंग के बाहों में रो रहा था फुल इमोशन के साथ, तो विंग ने उसे कंफर्टेबली हग कर लिया। इनफैक्ट विंग का उसे भी आंसू निकलने लगा। उसे भी नहीं पता क्यों वो सोच रहा था, क्या ये कोई ट्रेजेडी है? विंग को नहीं पता। उसे नहीं पता कि क्या सबका लाइफ ऐसी ट्रेजेडी के साथ एंड होता है। आई मीन, कितने लोगों को चांस मिलता है अपने पास्ट के साथ एक होने का।
अपने पास्ट के लोगों को मिलने का। कितने लोगों को चांस मिलता है फिर से एक लाइफ शुरू करने का, जो विंग को मिला है। इस तरफ लंजा, जो ये सब इतने टाइम से चुपचाप देख रहा था। तभी लंजा ने विंग को एक अप्रोप्रिएट हैप्पी न्यूज़ दिया। उसने कहा, वेन युआन हमारे शादी में रहने के लिए राज़ी है। ये सुन के विंग ने स्माइल किया एंड अपने आंसू को वाइप करते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। विंग के ऐसे इमोशंस को देखकर लंजा को अंदर ही अंदर थोड़ा बहुत हर्ट फील हो रहा था, आउट ऑफ ब्रेथ फील हो रहा था। आई मीन वो वेन से अभी अभी मिला है एंड उन्हें देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गया है, उसके अंदर इतनी इमोशंस आ गया है। तो लंजा ने कहा, विन तुमने कहा कि तुम्हें कुछ याद नहीं, बट फिर भी, ये बोल के लंजा कुछ कह नहीं पाया, बट वो अंदर ही अंदर कह रहा था, बट तुम फिर भी उनके लिए इजीली अपने आंखों से आंसू बहा रहे हो, जबकि मेरे लिए तुम्हारे अंदर कोई इमोशंस ही नहीं है। लंजा जानता है कि ये जेलसी बहुत बुरी बात है। एटलीस्ट इस सिचुएशन में इस चीज़ को लेकर लंजा को जेलस नहीं होना चाहिए, बट लंजा अपने को रोक नहीं पा रहा था। इस तरह विंग, जिसके पास कोई आंसर नहीं था, उसे भी नहीं पता कि ये सब क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो विंग ने कहा, मैं बस ग्लैड हूँ कि मेरे यहाँ पर फैमिली भी है। लंजा ने नोट किया। एनीवेज विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू लंजा, इन्हें मेरे पास वापस लाने के लिए। एंड विंग ये सब मन से बोल रहा था। तो लंजा ने भी सॉफ्ट स्माइल करते हुए कहा, विंग के लिए कुछ भी। देन विंग ने नेक्स्ट कुछ घंटा अपने फैमिली के साथ ही बिताया। उसने आई1 को अपना फ़ोन दिखाया एंड उसे फ़ोन यूज़ करना सिखाया। उसे कुछ पिक्चर्स दिखाए एंड जो कुछ भी उसके फ़ोन में था वो सब कुछ दिखाया। हालांकि विंग को बुरा लग रहा था कि यहाँ पर कोई नेटवर्क नहीं है, कोई वाईफाई, नेट, ये सब कुछ भी नहीं है। अदरवाइज विंग आई1 को और भी बहुत कुछ दिखा था, बट अभी विंग के पास जो कुछ भी फ़नी वीडियो था वो आई1 को वही दिखा रहा था। एंड अभी उसके पास जो भी ऑफलाइन गेम था वो उसे वही दिखा रहा था एंड खेलना सिखा रहा था। एंड आई1 ये सब कलरफुल चीज़ें देखकर बहुत हैप्पी था। वो बहुत ही हैप्पीली विंग के फ़ोन में खेल रहा था, हंस रहा था। एंड विंग स्माइल करते हुए उसे ही देख रहा था। तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड शाय करते हुए कहा, यू नो, अगर तुम यहाँ पर वाईफाई इंस्टॉल कर पाते तो शायद मेरे लिए यहाँ पर रहना और भी इजी हो जाता। ये सुन के लंजा कुछ टाइम के लिए साइलेंट था। फिर उसने कहा, वाईफाई? लंजा जेन्युइनली कंफ्यूज था। उसने कहा, अगर तुम मुझे बताओगे कि मुझे वो कहाँ मिलेगा, देन मैं अपने लोगों को भेज सकता हूँ उसे हंट करने के लिए। ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड शाय किया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो लंजा को वाईफाई के बारे में कैसे समझाएगा, उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए, क्योंकि लंजा को उसे बहुत कुछ सिखाना होगा, बहुत कुछ समझाना होगा अगर उसे वाईफाई समझाना है तो। बट अभी विंग वो सब नहीं कर सकता। तो विंग ने कहा, नेवर माइंड, मैं बस ये सोच के हैप्पी हूँ कि मेरा लंच बहुत ही टेस्टी होने वाला है। ये बोल के विंग ने इस बात को जाने दिया, बट लंजा ने जाने नहीं दिया। वो आई भी वरीड था। उसने कहा, विंग, मैं जानता हूँ कि यहाँ के खाना तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है एंड मुझे नहीं पता कि तुम्हारा मॉडर्न इंटरेस्ट कैसा है एंड शायद ये पैलेस बहुत पुराना है एंड तुम्हारे लिए बहुत ही लेस लग्जरियस है, बट मैं यही होप करता हूँ कि इसके लिए तुम मेरे ऊपर गुस्सा नहीं हो। ये सुनकर विंग ने हंसा। वो सोच रहा था, फॉरगेट इट, अभी यहाँ पर जो कुछ भी है विंग को उन्हें ही लेकर सर्वाइव करना होगा एंड इतने टाइम से वो इन्हें लेकर ही सर्वाइव कर रहा है। तो विंग थोड़ा बहुत थैंकफुल है। उसने कहा, इट्स फाइन, वैसे ही मैं अभी यहाँ से कहीं जा नहीं रहा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अभी अगर यहाँ से निकलने की कोशिश करूँगा तो मैं फिर से वापस जाने का जर्नी सर्वाइव कर पाऊँगा, क्योंकि ये केव बहुत ज़्यादा डेंजरस है। ये सुनकर लंजा फ्रॉन्ट हो गया। उसने कहा, विंग, ये केव तुम्हें हर्ट नहीं करेगा, ये तुम्हें हर्ट करने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। हालांकि अगर यहाँ पर कोई और आएगा तो मैं उसको लेकर ये श्योरिटी नहीं दे सकता, बट तुम्हें ये केव हर्ट नहीं करेगा। ये सुन के विंग ने कहा, बट स्टिल, अभी मैं मॉडर्न वर्ल्ड को 30,000 ममिफाइड कॉप्स के साथ इंट्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज मैं एक वाईफाई को मिस कर रहा हूँ। सो फॉरगेट इट। वैसे भी इंटरनेट ओवररेटेड है। सोशल मीडिया की क्या ज़रूरत है जबकि मेरे सामने मेरे पास एक होल इमॉर्टल आर्मी है। डोंट वरी, मैं अपना रेस्ट ऑफ द लाइफ यहाँ पर ही सर्वाइव कर लूँगा। बट फिर भी लंचा कन्विंस्ड नहीं था। बट अब विंग इस बात को लेकर आर्ग्यू नहीं चाहता था, तो उसने एक चिप्स का पैकेट निकाला एंड उसे ओपन किया।
उसने लंजा को ऑफर करते हुए कहा, चिप्स? ये बोलकर विंग ने स्माइल किया। देन विंग ने कहा, ये ओरिजिनल फ्लेवर है, बारबेक्यू नहीं है, तो इसके स्पाइसीनेस से तुम मर नहीं जाओगे। लंजा को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग क्या कह रहा है, बट एनीवेज उसने रिजेक्ट तो फील किया, बट वो कोई कावर्ड नहीं है जो वो इस चीज़ को मना करेगा। तो उसने एक चिप्स एक्सेप्ट किया। उसने कहा, शुक्रिया माय लव। ये बोल के लंजा ने बहुत हेजिटेटली उस चिप्स का एक बाइट लिया एंड वो चिप ऑफ कोर्स बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी था। जैसे ही लंजा को वो सॉल्टी टेस्ट फील हुआ, वो सरप्राइज्ड हो गया एंड ये देख के विंग हंसने लगा। आई मीन शायद लंजा अपनी लाइफ में पहली बार इतनी सॉल्टीएस्ट चीज़ टेस्ट कर रहा है। आई मीन लंजा ऑफ कोर्स एक एम्परर है जो पास्ट के ज़माने से आया है, जिनके लिए हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी था, जिनको बैलेंस्ड डाइट मेंटेन करना पड़ता था ताकि उनका फिगर स्ट्रांग रहे, वो लोग पावरफुल रहे। उन्हें बहुत ही डाइट मेंटेन करना पड़ता था एंड एक्सरसाइज करना पड़ता था। एंड अब वही लंजा एक सॉल्टी चिप टेस्ट कर रहा था, तो ये लंजा के लिए ओवरवेलमिंग तो होगा ही। एनीवेज विंग ने वही चिप्स आयुवान को ऑफर किया, जिसने हैप्पीली एक्सेप्ट भी कर लिया। उसने कहा, थैंक यू वे गग्गा। ये बोलकर आयुवान ने बहुत सारे चिप्स एक साथ अपने मुंह में ले लिया। उसने कहा, ये कितने टेस्टी है। विंग ने टेस्ट करते हुए कहा, धीरे धीरे खाओ, मेरे पास ज़्यादा बचा नहीं है। इस तरफ लंजा, जिसने एक चिप खाकर अपने टेस्ट का औकात दिखा दिया। आई मीन वो लिटरली ज़मीन पे बैठकर खास रहा था। ये देख के विंग को ऑलमोस्ट हंसी आ गया था, वो ऑलमोस्ट हंस रहा था। एनीवेज वो दौड़ के लंजा के पास गया एंड उसके बैक को रब करने लगा ताकि लंजा ठीक हो जाए। देन विंग ने कहा, डियर गॉड, तुम सच में कितना होपलेस हो। ये बोल के विंग हाफ हंस रहा था, हाफ रो रहा था। आई मीन वो हंसते हंसते ही रो रहा था। उसने कहा, अच्छा यही होगा कि हम इसी केव में रह जाए। योर मैजेस्टी, तुम बाहर का दुनिया सरवाइव नहीं कर पाओगे। हाँ, तुम पावरफुल तो हो, तुम्हारा बॉडी बहुत पावरफुल भी है, ग्रेट है, बट फिर भी। इस तरफ लंजा, जो कि रोना चाहता था, आई मीन उसके लिए ये सब मानना बहुत ही पेनफुल था कि विंग उसको लेकर होपलेस फील कर रहा है, जो कि लंजा नहीं चाहता था। लंजा ने इमीडिएटली कहा, विंग, मैं वो सब कुछ ट्राई करूँगा जो तुम चाहते हो। तुम मुझे जो भी करने के लिए कहोगे मैं वो सब कुछ करूँगा, जस्ट तुम मुझे बोलो एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा। अब ये सुन के विंग को बुरा लग रहा था, उसे ये देख के बुरा लग रहा था कि वो हंस रहा था, लंजा का मजाक उड़ा रहा था। इस तरफ लंजा, जिसे इतना बुरा फील हो रहा था, तो उसने लंजा को खड़े होने में हेल्प किया एंड उसने लंजा के चीख में किस किया, जिसकी वजह से लंजा का पूरा फेस लगभग रेड हो गया। विंग ने कहा, तुम एक बहुत अच्छा एम्परर हो, ये केव तुम्हारा पैराडाइज है एंड मैं तुम्हारा इम्पीरियल कंसर्ट हूँ, तो यहाँ का इंचार्ज तुम हो, तो मेरे बातों में ध्यान मत दो। ये सुन के लंजा ने विंग के फेस को पकड़ लिया और कहा, बट विंग। ये देख के विंग ने स्माइल किया, उसका हार्ट वार्म हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें मेरे वर्ल्ड का सब कुछ सिखाऊंगा धीरे धीरे, ओके? अगर तुम नहीं चाहते तो अभी हमें यहाँ से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें मेरे वर्ल्ड का सब कुछ बताऊंगा एंड देन तुम डिसाइड कर लेना तुम्हें क्या करना है। लंजा को देखकर लग रहा था जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है, बट देन लंजा ने डिसाइड किया कि वो नहीं बोलेगा। तो उसने कहा, बट पहले शादी। विंग ने कहा, पहले शादी। पता नहीं क्यों शादी के बारे में सोचते ही विंग को थोड़ा बहुत अंदर ही अंदर डेस्ड फील हो रहा था। आई मीन वो देख रहा था कि हर एक सर्वेंट उनके शादी का तैयारी कर रहा था, सब लोग बैनर्स लगा रहे थे, लैंटर्न्स लगा रहे थे, रूम को साफ कर रहे थे, उनके लिए डेकोरेशंस कर रहे थे रेड कलर का, सब कुछ अरेंज्ड हो रहा था फ्लावर्स से, कारपेट से, पर स्टिल अंदर ही अंदर विंग को थोड़ा बहुत डिफरेंट फील हो रहा था। ये सर्वेंट्स उसी वेडिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे जो वेडिंग उनके एम्परर के लिए फिट बैठता है। तो कभी कभी ये सोच के विंग को अंदर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी ड्रीम में ट्रैप्ड है जहाँ से वो बाहर नहीं जा सकता। हालांकि विंग ने अपनी लाइफ में कभी भी शादी के बारे में सोचा नहीं था, उसे कोई आइडिया नहीं था कि उसका शादी कैसे होने वाला है, पर उसने ये भी कभी नहीं सोचा था कि उसका शादी एक बरसों पुराना ममीफाइड कॉर्प्स के साथ होने वाला है। विंग को नहीं पता कि ये उसके लिए एक अच्छी बात है या फिर बुरी बात, बट शायद ये उसके लिए एक ब्लेसिंग हो सकता है। इस तरफ जियांग चैंग, जो विंग को ढूंढते हुए
उसने अपना जर्नी शुरू कर दिया था। वो अभी बस में जर्नी कर रहा था, तभी वो एक रिमोट गैस स्टेशन में आकर रुका। उसे प्यास लगी थी तो उसे कुछ ड्रिंक करना था, तो वो वेंडिंग मशीन के पास चला गया ड्रिंक लेने के लिए। तभी उसे अपने आसपास कुछ लोकल्स को बात करते हुए सुना। वो लोग कह रहे थे कि अंधेरा होने से पहले हमें घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि अंधेरा होने के बाद अभी ये जगह सेफ नहीं रहा। ये बोल के वो लोग आसपास नर्वसली देख रहे थे। तभी किसी और इंसान ने कहा, क्या तुमने सुना है? कुछ लोग कह रहे थे कि उन लोगों ने फॉरेस्ट में जायंट ह्यूमनॉइड क्रिएचर्स को देखा है। वो लोग डीप फॉरेस्ट में थे। उन्हें नहीं पता कि वो कोई जायंट ह्यूमनॉइड क्रिएचर है या नहीं, बट एनीवेज जो कुछ भी था वो बहुत ही डेंजरस था। ये देख के जैंग जैंग सोच रहा था कि वो उतना भी अनलकी नहीं है। वो विंग को ढूंढ रहा था, बिल्कुल अंधेरे में सुई ढूंढने के जैसा। हालांकि विंग ने एक मैप का क्लू छोड़ा था, बट वो मैप इनफ नहीं था विंग को ढूंढने के लिए। तो इतने टाइम से जियांग चंग लिटरली विंग को ढूंढने के लिए अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो कर रहा था। एंड विंग की एक अच्छी आदत है, वो जहाँ पर भी जाता है वो अपने जर्नी के टाइम हर एक प्लेस में अपना निशान छोड़ के जाता है। I mean, वो जहाँ से भी गुजरता है वहाँ पर वो ये लिख कर जाता है कि वांगक्षियन यहाँ पर आया था, एंड देन उसके बगल में एक स्माइली फेस ड्रॉ करता है। ये विंग का आदत है। तो इतने टाइम से विंग को ढूंढने के लिए जैंग चंग इसी चीज़ को फॉलो कर रहा था। विंग ने इस बार भी वही किया था। तो विंग को ढूंढने के जर्नी में जैंग चंग ने हर जगह, I mean, बाथरूम के वॉल में, बस स्टेशन के सीट में, बस के सीट में, इनफैक्ट एक पिकअप ट्रक के ओल्ड दरवाजे पे भी विंग ने ये चीज़ लिखा था। तो यही देखते हुए जैंग चंग अभी तक इस चीज़ को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। वो ये सोच ही रहा था तब उस लोकल ने दूसरे लोकल से कहा, वो जो कुछ भी है अभी वो फॉरेस्ट के इलाका उसका है। उन लोगों ने उस जगह को टेरिटरी बना लिया है। इनफैक्ट अभी हंटर्स भी उस प्लेस को अवॉइड करते हैं, क्योंकि अभी उन्हें उस प्लेस में ज़्यादा एनिमल्स नहीं मिलता। लोकल्स की वॉइस बहुत ही फियरफुल था। उन लोगों ने कहा, वो क्रिएचर जो कुछ भी है शायद उसका टेस्ट इंसानों की तरह है। ये सुन के जैंग चंग सोच रहा था, ये जो कुछ भी है वांगक्षियन इसी प्लेस में मिलेगा। तो जैंग चंग उनके पास गया। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फॉरेस्ट किस तरफ है? एंड लोकल्स ने जैंग चंग को बता दिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट? क्या लगता है आपको, क्या जैंग चंग विंग को ढूंढ पाएगा उसकी शादी से पहले? ज़रूर बताना। हाँ, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।